अस्सलाम वालेकुम आदि स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आपको वेलकम करते हैं स्प्रिंग कोचिंग चैनल पे। जैसे आपको पता है कि हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक कोर्स चल रहा है। बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैट्रिक केमिस्ट्री के लेवल के हिसाब से अकॉर्डिंग टू सिंटेक्स्ट और अदर जितने भी टेक्स्ट हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स बेसिक लेवल। तो फर्स्ट एक सीक्वेंस हमारा चल रहा है कि इंट्रोडक्शन, उसके बाद प्रिपरेशन, उसके बाद उसके प्रॉपर्टीज़। तो हमने इससे पहले अल्केन्स तक कंप्लीट किया था, और जिसने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं देखे जाके वो लेक्चर्स देख लें, क्योंकि आपको ये एक सीरीज़ के हिसाब से आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे। पहले बात करते हैं ईथीन के इंट्रोडक्शंस की। इंट्रोडक्शन सेम मेथड में जिससे हमने अल्केन्स का किया था, तो इसमें भी अल्किन्स में जो इंट्रोडक्शंस होती है, इसमें फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्किन कौन सा है? फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्किन, आपको भी पता है कि फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्किन हमने पहले भी स्टडी किया था। फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्किन्स जो है वो है ईथीन। तो हम अल्किन्स का फर्स्ट मेंबर कौन सा है? ईथीन। ठीक है, अब बात करते हैं ईथीन में स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। ईथीन के बीच एक डबल बॉन्ड्स होती है और उसके बाद इसके साथ 4 हाइड्रोजन अटैच होते हैं। एक हाइड्रोजन यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, थर्ड यहाँ पे और फोर्थ हाइड्रोजन यहाँ पे। अब इसमें एक सिग्मा बॉन्ड्स होती है और एक क्या होती है? पाई बॉन्ड्स होती है। तो इसमें ये जो सिग्मा बॉन्ड्स होता है, वो सिग्मा बॉन्ड्स क्या है कि ये सिग्मा बॉन्ड्स स्टेबल होती है, और जो पाई बॉन्ड होता है वो क्या शो करता है? रिएक्टिविटी शो करती है। जैसे हमने अल्केन्स में पढ़ा था, अल्केन्स क्या होते हैं? स्टेबल्स होते हैं कंपेयर टू दी अल्कीन्स। अल्केन्स रिएक्टिविटी शो करते हैं ड्यू टू इट्स पाई बॉन्ड्स। पाई बॉन्ड्स के नेचर की वजह से ये क्या शो करते हैं? रिएक्टिविटी शो करते हैं। और फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्केन्स जो ईथीन है, हमने ईथीन कहाँ पे प्रिपरेशंस कहाँ पे हमने स्टडी किया था? इसका हमने प्रोडक्शन जो हुआ था वो क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम में हमने देखा था। क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम जो कर रहे थे, क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम, हमने वहाँ पे स्टडी किया था। अगर क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम से स्टडी करते हैं, वहाँ पे हमारे पास क्या मिल रहा था? ईथीन मिल रहा था, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम हमें ईथीन मिलता, उस वजह से हम ईथीन को पेट्रोकेमिकल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आल्सो कॉल्ड पेट्रोकेमिकल। ईथीन को पेट्रोकेमिकल्स भी कहा जाता है। और इसमें फर्दर जो इंट्रोडक्शन है वो पहले भी हमने स्टडी किया था, कौन कौन से किस तरीके से होते हैं, क्या एल्किन्स में किस वजह से हैं, इसको और किस नाम से पुकारा जाता है, ओलिफिन से, ये सारे हमने स्टडी कर चुके हैं। अब बात करते हैं इसके प्रिपरेशंस की। तो प्रिपरेशंस किस मेथड में किया जाता है? हम जो प्रिपरेशन ऑफ अल्किन करेंगे उसमें प्रिपरेशन ऑफ ईथीन की बात करें, क्योंकि फर्स्ट मेंबर्स ये है। हम इसको प्रिपरेशंस करते हैं फ्रॉम अल्कोहल। मैट्रिक केमिस्ट्री के हिसाब से, बेसिक केमिस्ट्री के हिसाब से ओनली वन वे, एक ही मेथड है जिसमें फ्रॉम अल्कोहल्स में हम इसको कहते हैं प्रिपरेशन करते हैं। अल्कोहल में हम इसको प्रिपेयर करते हैं 2 मेथड्स में। कौन कौन से मेथड्स होते हैं? अल्कोहल की हम करते हैं डिहाइड्रेशन। और यहाँ पे भी दोनों मेथड में हम डिहाइड्रेशन करेंगे, मगर डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स जो होंगे वो डिफरेंस होगी। यहाँ पे डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स कौन सा होगा? सल्फ्यूरिक एसिड। और यहाँ पे जो डिहाइड्रेटिंग होगा वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये 2 डिहाइड्रेटिंग एजेंट हैं। इन दोनों डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स के प्रेजेंस में हम क्या करें? अल्कोहल के डिहाइड्रेशन पास करके अल्किन्स की प्रिपरेशंस करते हैं। अब इसके रिएक्शंस देखते हैं, रिएक्शन किस मेथड में होंगे। पहले मैं आपको इनके सिंपल स्टेप समझाता हूँ, सिंपल स्टेप में किस तरीके से इसका रिएक्शंस होता है। अब देखें हमारे पास अगर अल्कोहल्स में हम क्या लिखते हैं? CH3CH2OH। हमने क्या क्या? इथेनॉल। इथेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। इसको अप्रॉक्सीमेटली 160 टू 180 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करते हैं।
तो यहाँ पे क्या होता है कि OH आयन यहाँ से और OH आयन और हाइड्रोजन यहाँ से दोनों रिमूव हो जाते हैं, क्या फॉर्म्स करते हैं, वाटर। और जो रिमेनिंग बचता है यहाँ पे CH2 और डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या बन जाता है CH2 प्लस वाटर। तब देखें वाटर बाय प्रोडक्ट्स में आ गया, तो मीन्स यहाँ पे ये रिएक्शंस क्या है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन से, किसका, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है। ठीक है, अब इसके अगर मैकेनिज्म्स की बात करें, स्टेप वाइज आपको समझाने की कोशिश करेंगे तो वो बिल्कुल आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा। अब देखो हमारे यहाँ क्या है CH3 CH2, यहाँ पे क्या होता है OH प्लस हम क्या करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड HOS डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ पे, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ पे और OH यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ पे क्या होता है कि ये एसिड है, तो एसिड क्या करता है अपना हाइड्रोजन डोनेट करता है, ये डायरेक्टली हाइड्रोजन यहाँ पे डोनेट करेगा। तो ये बॉन्ड्स जो है किस तरीके से, ये हाइड्रोजन डोनेट्स कर रहा है, तो यहाँ पे क्या है नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड ये इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या फॉर्म्स हो गई CH3 CH2 प्लस फॉर्म में, और यहाँ से क्या रिमूव हो जाएगा, ये जो OH हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बनाएगा वाटर, प्लस यहाँ पे क्या बन जाता है O सल्फ़र डबल बॉन्ड ऑक्सीजन्स इंटू OH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन्स, और यहाँ पे क्या होगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये बात आपको कंफर्म हो गई। अब उसके बाद यहाँ पे ये जो बनता है फर्दर, ये जो है इस हाइड्रोजन को अपने तरफ खींच के लाएगा, इसके एक हाइड्रोजन को। जैसे इसका एक हाइड्रोजन ये लेता है तो इसका जो ये बॉन्ड्स होता है यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या फॉर्म्स होगा, तो मीन्स यहाँ पे हमारे पास अगेन CH2 डबल बॉन्ड किसके साथ, CH2 के साथ, प्लस सल्फ्यूरिक एसिड एज यूज हुआ था एज हमें रिटर्न होकर मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास क्या बन जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में हम अल्कोहल का डिहाइड्रेशंस करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, अल्किन्स की फॉर्मेशंस होती है। तो अल्किन्स में हमने इथेनॉल लिया था तो यहाँ पे क्या बन गया था, इथीन बन गया था। अगर ये आप प्रोपेनॉल लेते हो तो यहाँ पे प्रोपिन्स बनता, ब्यूटेनॉल होता तो ब्यूटेन बनता। इस मेथड में ये सारे प्रोडक्ट्स मिलते रहेंगे। सेकंड जो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स की, सेम मेथड में इसका भी रिएक्शंस होगा। अब ये रिएक्शंस भी देख लें कि क्या करते हैं, CH3 CH2 यहाँ पे क्या है OH प्लस एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स के प्रेजेंस में, एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो ये डायरेक्टली क्या करेगा, यहाँ पे CH2 एंड CH2 डबल बॉन्ड्स प्लस यहाँ पे क्या फॉर्म्स होगा वाटर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एज टू एज क्या हो जाएगा रिमूव, अगेन रिटर्न अगेन रीयूज होता रहेगा कि फर्दर रिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अगर अल्कोहल रिमेनिंग है तो उसको अल्किन्स में चेंज करता रहेगा। तो मीन्स यही मेथड है जिसमें हमने अल्कोहल से अल्किन्स की प्रिपरेशन करते हैं। इस मेथड एक MCQs आपको देता हूँ, इस MCQs का आप अंदाज़ा लगाएं किस तरीके से ये होता है। ये एक MCQs है, MCQs मैंने क्या लिखा, प्रोपेन पास टू द डिहाइड्रेशन इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, प्रोडक्ट क्या है, यहाँ पे मैंने इस रिएक्शंस लिखा है CH3 CH2 CH2 एंड OH मीन्स प्रोपेनॉल। हम सल्फ्यूरिक एसिड्स के प्रेजेंस में क्या करते हैं, इसको डिहाइड्रेशन पास होता है, डिहाइड्रेशन मीन्स वाटर रिमूव हो जाता है। अब यहाँ पे बताएं कि ये जो प्रोडक्ट्स होगा ये कौन सा प्रोडक्ट्स बन जाएगा। सिंपल है, इसमें प्रोडक्ट्स हमारे पास जो बनता है ये X है। अब बताएं X इसमें से कौन सा होगा, प्रोपीन होगा, प्रोपेन होगा और प्रोपाइंस होगा या नन ऑफ दीज होगा। तो अब इस पॉइंट में से ये अंदाज़ा लगाएं, यहाँ पे अगर इथेनॉल से इथीन बन रहा था, यहाँ पे प्रोपेनॉल से क्या बन जाएगा, प्रोपिन बन जाएगा। अब अगर प्रोपिन मीन्स डबल बॉन्ड्स वाला हो, डबल बॉन्ड्स किसमें है, इसमें है, तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो। ठीक, अब जो टॉपिक्स होगा फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं फिजिकल, पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़ उसके बाद इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्किन्स जो हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, सॉरी फॉर देट, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्किन। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्किन में हमारे पास कौन सा है, इथीन है, तो हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथीन की बात करेंगे। इथीन की फिजिकल प्रॉपर्टीज़, एक तो ये क्या होता है, कलरलेस गैस होता है, कलरलेस गैस, और एक खास इसमें है कि इसका जो स्मेल होता है वो प्लीजेंट स्मेल्स होती है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ प्लीजेंट स्मेल। अब ये क्या है, लाइटर देन एयर है,
लाइटर देन एयर। जो एयर होता है उससे क्या होती है, लाइटर्स होती है। बर्न्स इन एयर, एयर में क्या हो जाता है, ये बर्न्स होता है, कंबशन रिएक्शन शो करता है, सिंपली ये समझ लें। बर्न्स होता है, जो इसका फ्लेम्स होता है वो ल्यूमिनस फ्लेम्स होती है, ल्यूमिनस फ्लेम्स होती है, ठीक है। अगर सॉल्युबिलिटी की बात करें तो सॉल्युबिलिटी में ये 1 ml इन 4 ml ऑफ वाटर, 1 ml में 4 ml, 1 ml इन 4 ml ऑफ वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। मीन्स ये क्या है, आप सिंपली बोल सकते हैं स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। और उसके बाद अगर इसको इनहेल किया जाए तो फिर क्या होगा, इनहेल करेंगे तो काज ऑफ एनेस्थीसिया होगा, मीन्स बेहोश करेगा, ठीक है। ये थे इसके फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, और इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी इसी लेक्चर में स्टडी करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ईथन की बात करें तो हमने पहले भी आपको बताया था कि इसका जो स्ट्रक्चर्स होता है वो इस मेथड्स में होता है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास इसमें क्या है, एक सिग्मा बॉन्ड है और दूसरा क्या होता है, इसमें पाई बॉन्ड्स होती है। अब ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड, ये जो इसमें पाई बॉन्ड होती है इसको हम बोलते हैं पाई बॉन्ड, ठीक है। अब ये पाई बॉन्ड की वजह से ये क्या शो करता है, रिएक्टिविटी, ये शो करता है रिएक्शंस, ठीक है, रिएक्शन शो करता है। अगर हम कंपेयर टू दी अल्केन बात करें तो आपको पता है कि अल्केन में क्या होते हैं, सारे सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, ये हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, इसमें 6 हाइड्रोजन्स होते हैं, और इसका स्ट्रक्चर्स भी इस तरीके से होता है, क्योंकि इसमें सारे के सारे जो होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं। ये रिएक्शन शो नहीं करते। हमने बोला था इसमें 2 रिएक्शंस हैं, एक तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद हेलोजन शो करता है क्लोरीन के साथ, और उसके बाद हमने इसके कंबशन रिएक्शंस पढ़े थे अल्केन का, ये सिमिलर अल्केन ही है, मीथेन ही है, ठीक है। ये पाई बॉन्ड्स की वजह से जो अल्कीन होता है वो क्या शो करता है, रिएक्शन शो करता है। अब हम बात करें तो ये जो रिएक्शन शो करेगा, इसके रिएक्शंस कौन से होंगे, सिंपली ये दूसरे को क्या करेगा, एडिशन रिएक्शन शो करता है। ये क्या शो करता है, एडिशन रिएक्शंस। अब एडिशन रिएक्शंस तो होगा, मगर कौन सा, अब देखो इसमें क्या होता है कि कार्बन्स के बीच डबल बॉन्ड्स होने की वजह से ये किसी भी, इसमें क्या है, ये पाई बॉन्ड मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे, तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये जो पाई बॉन्ड थे वो ओवर रोटेट करता रहता है, ठीक है। अब ये जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड क्या है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, सिंपली आप ये समझ लें, ठीक है। अब अगर जैसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड है तो ये कौन सा रिएक्शन शो करेगा, ये शो करा इलेक्ट्रोफाइल एडिशन रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस शो करेगा। अब यहाँ पे बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब क्या है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस मींस उस रीजन के साथ रिलेट करेगा जो क्या हो, इलेक्ट्रॉन लविंग हो, तो मीन्स इसमें इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो, डिफिशिएंसी हो, तो उससे के साथ ये क्या करेगा, रिएक्शंस शो करेगी। अब बात करें कौन कौन से के साथ रिएक्शंस करता है, एडिशन ऑफ, अगर मेट्रिक केमिस्ट्री के हिसाब से बात करें हमारे यहाँ इसमें ओनली एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जिसमें हम हाइड्रोजनेशंस बोलते हैं, और हेलोजन्स, एडिशंस विद हेलोजन्स, हेलोजनेशंस, और उसके बाद हाइड्रोजन हेलाइड, हाइड्रोहेलोजनेशंस बोलते हैं, ठीक है। ये इनके जो रिएक्टिविटी है उसकी बात करें, पहले एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, उसके बाद हेलोजन्स, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड्स रिस्पेक्टिवली बात करें। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को सिंपली हाइड्रोजिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या है, इसका मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन्स। अगर अल्कीन्स को यहाँ पे देखें CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी CH2, सिंपली हम क्या करें, इसमें अगर हाइड्रोजन ऐड कर लें इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटालिस्ट एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, तो यहाँ पे ये सिंपली हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। तो सिंपली हाइड्रोजन का ऐड होना मीन्स यहाँ पे भी CH3 हो जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पे CH3।
अब इथीन में से क्या बन जाता है, इथेन। तो मीन्स यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाता है, अगर कोई भी हो, यहाँ पे कोई भी अल्कीन हो तो ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में अल्केन किस में होता है, अल्कीन में चेंज होता है। ये था इसका सिंपल रिएक्शंस। ये कैटालिटिक रिडक्शंस रिएक्शन से अब ये प्रेजेंस ऑफ निकेल, इसको सिंपली ये कैटालिस्ट है, ठीक है। इस कैटालिस्ट के प्रेजेंस में क्या शो कर रहा है, रिडक्शंस, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आल्सो कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शंस। तो इसको कैटालिटिक रिडक्शन रिएक्शंस भी बोलते हैं। अब ये बात भी आपके ज़हन में होनी चाहिए, कैटालिटिक रिडक्शन रिएक्शंस, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं, आल्सो कॉल्ड रिडक्शंस रिएक्शंस, कैटालिटिक रिडक्शन रिएक्शन शो करते हैं। और इसके बाद एडिशन ऑफ हाइड्रोजन के बाद जो सेकंड है, एडिशन ऑफ हेलोजेंस, एडिशन ऑफ हेलोजेंस। ये हम सिंपली बात करेंगे ओनली विथ ब्रोमीन के साथ। वैसे आयोडीन के साथ भी होता है, अदर के साथ भी होता है, मगर रिएक्शंस इतनी फास्ट नहीं होती ब्रोमीन के साथ। और एडिशन ऑफ हेलोजेंस को हम सिंपली इसको हेलोजिनेशंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेलोजन को हेलोजिनेशंस। हेलोजिनेशन का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ हेलोजेंस। यहाँ पे हमारे पास क्या है कि सिंपली अब देखेंगे हमारे पास जो रिएक्शंस सब्सटेंस होता है वो कहता है अल्कीन है, जिसमें हमारे पास क्या है, ईथीन। अगर ईथेन सिंपली ब्रोमीन्स ऐड कर लें तो ब्रोमीन्स मॉलिक्यूल्स किस तरीके से ऐड होगा, एक इस हाइड्रोजन कार्बन्स के साथ ब्रोमीन ऐड होगा और दूसरा इस कार्बन के साथ ब्रोमीन ऐड होगा। तो मीन्स यहाँ पे क्या बन जाता है, 1,2 डाइब्रोमो मीथेन, ठीक, ओ सॉरी इथेन, 1,2 डाइब्रोमो इथेन बन जाता है। अब इसमें आपको एक समझ में आया होगा कि ये इसमें जो डायरेक्टली क्या था, डबल बॉन्ड्स था, वो डायरेक्टली डबल बॉन्ड किस में चेंज होता है, सिंगल बॉन्ड्स में चेंज होता है, ठीक। दरअसल ब्रोमीन्स जो है वो क्या होता है, कलर कंपाउंड होता है, कलर मॉलिक्यूल से। जैसे ब्रोमीन्स यहाँ पे अल्कीन के साथ रिएक्शन शो करता है, तो अल्कीन के साथ रिएक्शन करते ही इसमें जो कलर ऑफ ब्रोमीन है वो क्या होता है, डिस्चार्ज होता है। जो कलर ऑफ ब्रोमीन है वो क्या होता है, डिस्चार्ज, गायब हो जाता है। जैसे ही कलर डिस्चार्ज होता है तो ये प्रूव कर रहा है कि ब्रोमीन इसके साथ क्या कर रहा है, रिएक्शन शो कर रहा है। अगर अल्केन के साथ ब्रोमीन करें, इसका कोई भी रिएक्शन शो नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि उसमें सारे कोई भी अनसैचुरेशन नहीं है। यहाँ पे अगर एक ब्रोमीन मॉलिक्यूल्स इसके साथ रिएक्शन कर रहा है, इसमें अनसैचुरेशन 1 है। अगर 2 रिएक्शन कर रहे हैं तो 2 मॉलिक्यूल्स रिएक्शन, उसमें अनसैचुरेशन 2 है, वो भी हम बात करते हैं। तो मीन्स सिंपली कलर्स ऑफ ब्रोमीन्स चेंज होना मीन्स हमने जिस मॉलिक्यूल्स के साथ इसको रिएक्ट करवाया ब्रोमीन को, तो मीन्स वो मॉलिक्यूल्स क्या है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। वो क्या है, अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड मीन्स उसमें एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड्स है। अगर इसमें एक ब्रोमीन मॉलिक्यूल्स एक रिएक्ट करता है तो इसमें अनसैचुरेशन 1 होती है। अगर इसमें 2 ब्रोमीन मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करते हैं तो मीन्स इसमें अनसैचुरेशन 2 होती है। जिसमें ज़्यादा रिएक्शन करते हैं उस हिसाब से हम बोलते हैं। और इस रिएक्शंस को एक अदर नाम से करा जाता है। ये टेस्ट है अल्किन्स के लिए, इसको हम बोलते हैं ब्रोमीन वाटर टेस्ट। इसको क्या बोलते हैं, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट कब करते हैं, ये तब किया जाता है कि जब उसमें कार्बन्स और कार्बन्स के बीच में कोई भी अनसैचुरेशन हो। तो मीन्स कोई ना कोई एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड्स है, तो ये ब्रोमीन टेस्ट किया जाता है कि हम देखते हैं इसमें अनसैचुरेशन है कि अनसैचुरेशन नहीं है। एक एमसीक्यूज यहाँ पे, एमसीक्यूज ये है कि इफ़ एन अल्कीन react with 3 molecules, कितने molecules, 3 molecules of bromine, 3 molecules of bromine। अब बताएं काउंट दी या कैलकुलेट दी अनसैचुरेशन।
कैलकुलेट द नंबर ऑफ अनसेचुरेशन। इसमें जो अनसेचुरेशन होती है वो कितनी होगी, मीन्स इसमें डबल बॉन्ड्स कितने होंगे। ऑप्शन ए आपके पास 2 है, ऑप्शन बी आपके पास 3 है, ऑप्शन सी आपके पास 4, ऑप्शन डी आपके पास 5 है। अब एक बात याद होनी चाहिए कि मैंने यहाँ पे अल्किन लिखा, अगर मैं यहाँ पे अल्किन के बजाय अल्काइंस लिखता, ये 3 मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसका मतलब ये है कि एक अल्काइंस होता और एक अल्किन होता। मगर यहाँ पे हमने अल्किन ही लिखा है, तो मीन्स 3 मॉलिक्यूल के साथ रिलेट कर रहा है। तो आप आंसर इसमें से क्लिक करें, वीडियो को पॉज करके जल्दी आंसर बताएं। तो इसका आंसर भी सिंपली क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि कोई 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ब्रोमीन के साथ रिलेट कर रहा है, तो इसका आंसर भी 3 आंसर होगी। किस मेथड में वो भी बता देता हूँ। अभी आप देखें हमारे पास CH3 कार्बन्स हाइड्रोजन, यहाँ पे भी कार्बन हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी कार्बन्स हाइड्रोजन, एक डबल बॉन्ड से यहाँ पे CH। और जैसे ही ये फर्दर्स आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे भी CH2। अब देखो इसमें कितने हैं, CH3 CH, तो मीन्स 3 बॉन्ड सी हो गए, ये हाइड्रोजन, उसके बाद 2 3 एक हाइड्रोजन, इसमें 2 3 एक हाइड्रोजन, ठीक है, इसमें 2 3 एक हाइड्रोजन, ठीक है, 2 3, बिल्कुल सही है इसका फार्मूला। तो ये जो मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल्स के अंदर 3 डबल बॉन्ड्स होंगे इस मेथड्स में। इसमें कितने डबल बॉन्ड्स होंगे, 3 डबल बॉन्ड्स। 3 डबल बॉन्ड्स होना मीन्स इसमें 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ब्रोमीन यूज़ होंगे। अब 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ जो ब्रोमीन यूज़ होंगे किस तरीके से, एक ब्रोमीन यहाँ पे, एक ब्रोमीन यहाँ पे, एक मॉलिक्यूल्स कंप्लीट हो गया और दूसरा मॉलिक्यूल्स यहाँ पे और तीसरा मॉलिक्यूल्स यहाँ पे। इस मेथड में इसका ब्रोमीन टेस्ट करते हैं। ये होता है ब्रोमीन टेस्ट के MCQs। इस तरीके से हो सकते हैं, इस तरीके से भी आ सकते हैं। और फर्दर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, सिंपली एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स को, हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं यहाँ पे, अगर हाइड्रोजन है तो सिंपली इसको बोलते हैं हाइड्रो, और हेलोजन्स को बोलते हैं, हैलाइड्स को बोलते हैं हेलोजन, और प्रोसेस को हाइड्रो हेलोजिनेशंस क्या बोलते हैं, हाइड्रो हेलोजन्स, मीन सिंपली एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। हमारे पास क्या है, अल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2। हाइड्रोजन हैलाइड में हमारे पास हाइड्रोजन ब्रोमाइड भी रिएक्ट कर सकता है, हाइड्रोजन क्लोराइड भी रिएक्ट कर सकता है, और हाइड्रोजन आयोडाइड भी रिएक्ट कर सकता है, ठीक। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि हाइड्रोजन हैलाइड्स की में से हाइड्रोजन आयोडाइड की या अदर्स वंस की, तो इसमें थोड़ी चेंजेज होती है। तो इसमें ये होती है कि जो हाइड्रोजन आयोडाइड की रिएक्टिविटी होती है वो क्या होती है, फास्ट होती है कंपेयर से, और हाइड्रोजन ब्रोमाइड की किससे ज़्यादा होती है, क्लोरीन से ज़्यादा होती है। अगर सिंपली एक आर्डर की ट्रेंड लिखें तो फिर मैं आपको समझाता हूँ उसका आर्डर का ट्रेंड्स भी किस तरीके से होता है। ये हम एक रिएक्शंस का समझते हैं कि हाइड्रोजन आयोडाइड रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन करेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड्स और हाइड्रोजन ब्रोमाइड्स जो है रिएक्शंस शो करेंगे, मगर इनकी रिएक्टिविटी स्लो होगी कंपेयर टू दी हाइड्रोजन आयोडाइड से, ठीक। एक रिएक्शंस करके देखते हैं तो रिएक्शंस किस मेथड्स में होगी। मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी CH2 प्लस मैं लिखता हूँ हाइड्रोजन आयोडाइड। जैसे हम हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो पहली बात यहाँ पे क्या होगा, CH3, और यहाँ पे क्या बन जाएगा CH2, और यहाँ पे क्या होगा आयोडीन। तो मीन्स यहाँ पे मैंने RT लिखा, मीन्स रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन शो करता है। ये था इसका एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। और आपके ब्रोमीन है, यहाँ पे आप ब्रोमीन लिख सकते हैं, क्लोरीन तो आप क्लोरीन लिख सकते हैं, आयोडीन तो यहाँ पे आप आयोडीन लिख सकते हैं, ठीक। अब इसमें भी एक MCQs आपको समझाता हूँ कि MCQs किस तरीके से आप कर लें, कि यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस क्वेश्चन ये आ सकता है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड्स की करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी कौन सा होगा। ऑप्शन ए, हाइड्रोजन ब्रोमाइड्स ग्रेटर देन हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड्स ग्रेटर देन हाइड्रोजन आयोडाइड। और उसके बाद आपके पास जो ऑप्शन बी होगा वो ऑप्शन बी क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड ग्रेटर देन हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड ग्रेटर देन हाइड्रोजन आयोडाइड। ऑप्शन सी, हाइड्रोजन आयोडाइड ग्रेटर देन हाइड्रोजन ब्रोमाइड,
हाइड्रोजन ब्रोमाइड इज ग्रेटर देन हाइड्रोजन क्लोराइड। ऑप्शन डी, हाइड्रोजन आयोडाइड इज ग्रेटर देन हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड इज ग्रेटर देन हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड्स। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है आप खुद अंदाज़ा लगाएं। ये आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। वीडियो को पॉज करें, पहले इसको सोचें, उसके बाद आप इसको आंसर करें। सोचा है, आप आंसर की तरफ चलते हैं। अब देखें इसका आंसर तो है हाइड्रोजन आयोडाइड ग्रेटर है हाइड्रोजन ब्रोमाइड हाइड्रोजन क्लोराइड। मैंने यहाँ पे भी समझा हाइड्रोजन ब्रोमाइड इज ग्रेटर देन हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड लेस देन हाइड्रोजन आयोडाइड। तो मीन्स यहाँ पे क्या, हाइड्रोजन आयोडाइड ज़्यादा है, उसके बाद हाइड्रोजन ब्रोमाइड, उसके बाद हाइड्रोजन क्लोराइड होगा। तो हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, ये था करेक्ट आंसर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स विथ अल्कीन्स। ये भी बात याद रखना, अल्कीन्स और किसी में भी ये रिएक्शंस की आर्डर इसका यही होता है। और फर्दर अगेन इसके कुछ रिएक्शंस जो हैं वो रिएक्शंस कंबल्शन रिएक्शंस होगा और एक पॉलीमराइजेशन रिएक्शन से उनका ही बात करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं इसके कंबल्शन रिएक्शंस, क्योंकि हमने यहाँ पे भी पहले भी बात किया कि ये कंबल्शन शो करता है। तो फ्लेम कौन सा होगा, ल्यूमिनस फ्लेम्स होगा। ल्यूमिनस फ्लेम्स के साथ ये फ्लेम जो होगा फॉर्म्स होगा, ल्यूमिनस फ्लेम होगा। किस तरीके से, अब यहाँ पे क्या है, CH2 डबल बॉन्ड्स विथ CH2, जैसे ही ऑक्सीजन के साथ रिलेट करेगा यहाँ पे प्रोडक्ट्स तो हमारा पहले पता है वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। ठीक है, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हमारे पास कार्बन्स के यहाँ पे 2 हैं, तो कार्बन्स के यहाँ पे 2 देने पड़ेंगे। हाइड्रोजन के कितने हैं, हाइड्रोजन 4 हैं, तो यहाँ पे हम हाइड्रोजन के 2। अब हमारे पास ऑक्सीजन के कितने होगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 3 6, यहाँ पे 3 2 ज़ा 6। ये इसका बैलेंस हो गया रिएक्शंस। और इसका एक रिएक्शन है पॉलीमराइजेशन। ये पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस एक मेन रिएक्शन है अल्कीन के यहाँ पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस। पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस जो शो करता है इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे हमारे प्लास्टिक्स वगैरह होते हैं, ये पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में बनते हैं। ये क्या है कि अगर CH2 अल्कीन को इस तरीके से 0.01% एयर के मौजूदगी में हम इसको क्या करें, हीट करें, तो यहाँ पे जितने भी अल्कीन्स मॉलिक्यूल्स होंगे वो इस तरीके से चेंज होंगे एन मॉलिक्यूल्स। यहाँ फर्दर अगेन यहाँ पे हम एन दे देते हैं। तो मीन्स अगर यहाँ पे अल्कीन्स के मॉलिक्यूल्स जितना ज़्यादा होंगे इस तरीके से का स्ट्रक्चर चेंज बनता रहेगा। 3 मॉलिक्यूल्स हैं तो 3 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे स्ट्रक्चर में आ जाएंगे, तो मीन्स एक पॉलीमर्स बना जाएगा। मोनोमर्स में से पॉलीमर्स बनेगा, उसको पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, ये था इसका प्रोडक्ट्स, इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ और इसके यूजेस की बात करें तो अल्कीन्स के यूजेस भी लास्ट टॉपिक है, उसकी भी बात करते हैं। पेज पे स्पेस नहीं था, तो पेज पे स्पेस न होने के बावजूद हम यहाँ पे बुक्स पे ही आपको समझाते हैं यूजेस ऑफ इथीन और इथाइलिन। इथाइलिन जो है फर्स्ट तो प्रोडक्शंस ऑफ अल्कोहल, ग्लाइकोल और इथाइल क्लोराइड्स के स्टार्टिंग मटेरियल्स होती है इनके प्रोडक्शंस में। उसके बाद वेल्डिंग, कटिंग ऑफ मेटल्स, क्योंकि इसमें जो ऑक्सी इथाइलिन फ्लेम्स होती है इसमें हीट ज़्यादा होती है, तो ये वेल्डिंग, कटिंग ऑफ मेटल्स इसमें भी यूज़ किया जाता है। इसकी अगर अपीयरेंस की बात करें तो ये जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं इनकी रैपिन, जो इनको राइपिन करने में हम क्या करते हैं, उसको फ्रूट्स को रैपिन करने में भी हम इसको यूज़ करते हैं इथाइलिन। और उसके बाद इथाइलिन ऑक्सीजन मिक्सचर विच इज़ यूज्ड इन एक्सीलेंट एंड जनरल एनेस्थेटिक। ठीक है, एनेस्थेटिक तो मीन्स इथाइलिन्स की एयर्स के साथ ऑक्सीजन के साथ जो मिक्सचर होगा हम इसको एनेस्थेटिक पर्पस में यूज़ करते हैं। और हमने पहले बताया ये प्लास्टिक के लिए इसको हम पॉलीइथेन्स बोलते हैं, प्लास्टिक फार्मेशन के लिए पॉलीइथेन या पॉलीइथीन, पॉलीइथाइलिन या पॉलीइथीन भी बोल सकते हैं, या आपकी मर्ज़ी आप किस तरीके से इसको नेम देंगे। तो ये थे इसके यूजेस और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज का लेक्चर यहीं पे था। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी आप बिल्कुल हमारे से पूछ सकते हैं। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जिसने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त से शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।